दोस्तों, आज प्रस्तुत है लाल कोठी का रहस्य। ये एक और चित्र है दोस्तों। चाइना टाउन शिवपुरी नगर का एक बहुत प्रसिद्ध मोहल्ला। यहाँ अधिकतर प्रवासी चीनी और तिब्बती नागरिक रहते हैं। चाइना टाउन चीनी भोजन भोजनालय नगरवासियों के बड़े लोकप्रिय और शिवपुरी का विशाल बंदरगाह है। यही कारण है कि चाइना टाउन बाजार तरक्की की अनेक तरह की विदेशी चीज़ें भी मिलती हैं। इसी कारण बंगाल घूमने आने वाले पर्यटकों में शिवपुरी चाइना टाउन का एक विशेष आकर्षण केंद्र है। चूँकि चाइना टाउन में अब कोई बहुत बड़ा अपराध घटित नहीं हुआ, इसलिए स्थानीय पुलिस इस इलाके को पीस ज़ोन ज़ोन ही मानती रही है। पिछले लेकिन पिछले दिनों जब सुपर इंडिया का एक विमान लंदन के हाथों एयरपोर्ट पर उतरा, तो एक चीनी पिछले 2 सप्ताह से तीसरी बार दिल्ली से लंदन के बीच यात्रा कर रहा है। आखिर इसे ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम हो सकता है? हेलो मिस्टर वू, लगता है आजकल आपका मूर्तियों का धंधा काफ़ी अच्छा चल निकला है। हे! आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया अफ़सर जी। आजकल यूरोप में भारतीय से बनी पीतल की मूर्तियाँ बहुत डिमांड हो गई है। मुझे तो इस आदमी पर संदेह हो रहा है। मू एक बात बताओ, क्या आप इन पीतल की मूर्तियों में वाक़ई इतना कमा लेते हैं कि 15 दिनों के भीतर आप तीसरी बार भारत से इंग्लैंड की यात्रा कर सकें? जी, बहुत धंधे में बहुत कमाई है। अफ़सर जी, अब आपसे क्या छुपाना? हम आपको देश की अपने देश में बनी पीतल की मूर्ति यूरोप के बाज़ार में सैकड़ों गुना मुनाफ़ा लेकर बेचते हैं। आप तो जानते ही हैं कि यूरोप में अमीर लोग कला के प्रेमी होते हैं। मिस्टर वू, ज़रा एक मूर्ति मुझे भी दिखाओ, बड़ी सुंदर अवश्य बनी है। हाँ, देखिए अफ़सर जी, जहाँ तक मुझे मालूम पीतल की मूर्ति के अंदर खोखली हुआ करती है, लेकिन इसका वज़न कुछ ज़्यादा है लग रहा है। और कस्टमर अधिकारी ने अचानक ही मूर्ति को दीवार पर मारा। दीवार से टकराकर मूर्ति नीचे फर्श पर गिरी। परिणामस्वरूप मूर्ति में का पैंदा टूट गया और मूर्ति के अंदर से शुद्ध हीरोइन निकली। तो मिस्टर यू, तुम्हारा असली धंधा, पकड़ लो इसे। कस्टमर के मुझसे सिपाही मिस्टर वू को अपने घेरे में ले लिया। बताओ मिस्टर वू, तुम हीरोइन कहाँ ले जाती हो? बोलो मिस्टर वू, अगर तुमने कानून के साथ दिया तो कानून तुम्हारी सजा कम कर देगा, वरना तुम अपना अंजाम जानते हो। मैं कुछ नहीं बता सकता। वे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी जान खतरे में, जान उनकी मुट्ठी में है। मिस्टर वू, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ कानून की हिफाज़त में हो। तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होने देंगे। हमें तुम्हारा पूरी जानकारी दो, हमारा साथ दो। डरते-डरते मिस्टर व्यू ने कहा, शिवपुरी चाइना टाउन। तभी न जाने कहाँ से एक गोली आई और उसके सीने में चिपटी चली गई। आह! एयरपोर्ट की सुरक्षा कर्मियों ने एयरपोर्ट को चप्पा-चप्पा छान मारा, पर उन्हें मिस्टर वू के हत्यारे का नामो-निशान नहीं मिला। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है मिस्टर, इंटरपोल द्वारा भारत में बूफ से मिली सूचना भिजवा दो। हो ना हो मामला का ना नशा करने वाले हीरोइन शिवपुरी की चाइना टाउन की दुनिया भर की सप्लाई की जाती है। और जब शिवपुरी पुलिस केंद्रीय खुफिया विभाग के आदेश चाइना टाउन पर विशेष निगाह रखी हुई थी। इंस्पेक्टर रामलखन, यह तुमने क्या वेश बना रखा है? यह पुलिस कार्यालय है, नाटक कंपनी नहीं। डीसीपी साहब, आज यह भिखारी वेश बनाकर मैं चाइना टाउन की जासूसी करने गया था, लेकिन वहाँ के नगरवासियों ने पहले पहले आज फिर मुझे पहचान लिया। गुड गोबर हो गया भू। शट अप! मैंने तुम्हें एक काबिल पुलिस ऑफिसर समझकर चाइना टाउन वाला केस तुम्हारे हाथ में दिया, और तुम पिछले 3 सप्ताह से जासूसी करने के नाम पर फैंसी ड्रेस परेड करते फिर रहे हो। रोज दिल्ली से फोन
पर फोन आ रहे हैं गुर्र। डीसी साहब मुझे एक मौका और दीजिए, इस बार मैं हर हालात में कामयाब होकर दिखाऊंगा प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें आज का दिन और देता हूँ, अगर तुम कोई कामयाबी हासिल कर ली तो मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। और इस बार इंस्पेक्टर रामलखन ने गुब्बारे वाले का वेश धारण किया, चाइना टाउन में जासूसी करने लगा। गुब्बारे लो, रंग बिरंगे गुब्बारे लो, जो भी देखे देखो उसका मन आए। बच्चे बूढ़े सबको ललचाए गुब्बारे। यह कार्टून फिर आ गया है। ही राम लखन अंकल एक गुब्बारा मुझे दो। इंस्पेक्टर अंकल एक गुब्बारा मुझे दो। यहाँ पुलिस वाले कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे का कितना मनोरंजन करते हैं। सत्यानाश हो, इन बच्चों ने मुझे पहचानने लगे। और फिर इंस्पेक्टर राम लखन के पास उन्हें इसके अलावा कोई चारा न था। अपनी असली जासूसी कला को फुट फुट रोया भू। और कुछ देर बाद डीसी कार्यालय में सर में बहुत शर्मिंदा हो रहा। इंस्पेक्टर राम लखन तुम्हारी पुलिस की नाक कटवा दी कर रख दी। अब तो मेरे पास एक ही चारा है, यह केस शक्ति नगर के मशहूर 3 जासूसों के हवाले कर दूं। राम लखन तुरंत ही जाओ और उनके उनके नाम एक अर्जेंट ट्रैंकल भेजो। सर मैंने तो सुना है वे तीनों जासूस एक नंबर के नमूने हैं। ऐसा पेचीदा केस क्या उन नमूनों को हवाले करना ठीक रहेगा? वे नमूने जरूर हैं लेकिन उनकी जासूसी बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम जाओ अपना काम करो। फिर ये अब अब चलिए शक्तिनगर के भेद खुद खुद शक्तिनगर और खुद ही फैसला कर लीजिए कि कॉमिक्स के हीरो तीनों जासूस वाकई नमूने हैं या नहीं। नाश्ते का समय निकला जा रहा है, जबकि अभी तक हमने खाई हुई डबल रोटी या पैकेट नहीं मिल पाया। भूख लगी है। आखिर वह डबल रोटी का पैकेट गया तो कहाँ गया? हाय भूख के मारे मेरी तोंद पिचकी जा रही है। मेरा क्या होगा बू? मोटे, तुझे खाने के अलावा कोई कुछ सोचता भी है? तेरी भूख भूख चिल्ला कर मेरी भूख उड़ गई गुर्र। अगर मुझे वाकई इतनी भूख सता रही है तो साथ वाली डबल रोटी तो हमारे साथ डबल रोटी को ढूंढवाने में मदद कर भुक्कड़ गई का। कई घंटों तक अपने पूरे घर में कोई हुई डबल रोटी का पैकेट ढूंढते रहे, फिर उन्हें उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। आज सुबह तो डबल रोटी खरीद कर लाया था, आखिर वह कहाँ जा सकती है? भूख लगी है भू। चुप बे मोटे। और महाजासूसों की डबल रोटी का पैकेट भला मिलता भी कैसे, क्योंकि चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं थे। आह, आज तो मजा आ गया। आज हमने इतना खा लिया कि हम 3-4 दिन तक हमसे कुछ खाने की जरूरत नहीं। यम यम। तभी तार वाला तार कहाँ से आया हो सकता है? यह लीजिए साहब, शिवपुरी से आपके नाम अर्जेंट तार आया है। शिवपुरी हमारे नाम का तार कौन भेज सकता है? अच्छा, यह तो डीएसपी शर्मा का तार है। उनने हमें फौरन शिवपुरी बुलाया है, किसी ड्रग्स स्मगलिंग के केस सुलझाने में हमारी सहायता चाहते हैं। ठीक है, हम आज शिवपुरी रवाना हो जाएंगे, लेकिन मेरे नाश्ते का क्या होगा बू? तीनों जासूस मंडली दूसरे दिन सुबह सुबह फ्लाइट से ही शिवपुरी पहुंच गई। मुझे उम्मीद है कि तीनों तुम तीनों जरूर आओगे। यह चाइना टाउन वाले केस की फाइल। अगर तुम लोगों ने इस केस को सुलझाने में सफलता प्राप्त कर दी, सरकार काफी इनाम मिलेगा और मसूरी भी खूब मिलेगी। वेरी गुड, हम अभी काम पर शुरू कर देते हैं। उन्हें उस फाइल को खूब बारीकी से अध्ययन किया और कुछ ही देर में तहकीकात करने चाइना टाउन पहुंच गए। हम शक्तिनगर प्रकाशित होने वाले मनोज टाइम्स रिपोर्टर के यहाँ चाइना टाउन का एक विशेष लेख लिखने के लिए आए हैं, समझे? यम यम, समझ गया। सबसे पहले मुझे चीनी रेस्टोरेंट में जाएंगे, जहाँ स्वादिष्ट व्यंजनों की चक्कर उस पर कुछ लिखेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। ओए मेटे मोटे, अब खुश हो ना? हाँ। वे तीनों शानदार चीनी रेस्टोरेंट में पहुंचे। एलएज साहब मेनू। वेटर, हम अपनी पत्रिका में तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में कुछ छापेंगे, जरा
हमारी अच्छी तरह सेवा करना है। मेरे मुंह में से अभी पानी आ रहा है। यम यम। आम चीनी भोज आम चीनी भोजन तो हम खाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष खाएंगे। मेरे लिए सूसू लाना। लेकिन मेरे लिए यह छींग छांग छू लाना। वाह, जब नाम इतना बढ़िया था, व्यंजन न जाने कितना दमदार मजेदार होगा। यम यम। भाई मेरे लिए तो खुराक थोड़ी है कम, मेरे यह साकी लिया ना। हम व्यंजन पहली बार चखेंगे, इसलिए जरा बढ़िया बनना। फिर कुछ देर बाद, साहब ये लीजिए आपका ऑर्डर। सूसू। महक तो बढ़िया आ रही है। आज जीवन में पहली बार अनोखे व्यंजन के दर्शन करने जा रहा हूँ। यम यम। और जैसे ही लंबे जासूस ने प्लेट का ढक्कन ढक्कन हटाया, यह सूसू हम विशेष प्रकार का सांप है। यह मछली के तेल में गिलहरियों की चटनी इसके साथ फ्राई करते हैं। इसे फटाफट मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। साहब यह रहा आपका ऑर्डर। जिंग झांगझू। यम यम। मुझे इसमें इतनी भूख लगी है कि इसी समय इसे दम कर सकता हूँ। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। और जब मोटे ने जासूस ने अपनी प्लेट का ढक्कन हटाया, झिंग झांग झू छू हम भालू के पैर और गैंडे की चर्बी के साथ पका कर बनाते हैं। वेटर, ले जाओ, मेरी भूख गायब हो गई। साहब यह रहा आपका ऑर्डर। साकी साका आशा है आपको जरूर पसंद आएगा। जाने क्यों इस प्लेट का ढक्कन खोलने से मुझे डर लग रहा है। और जब नाटे जासूस ने डरते डरते अपनी प्लेट का ढक्कन हटाया, और फिर यह साकी जिंदा ऑक्टोपस के बच्चे पर मिर्ची और सॉस डालकर तैयार करते हैं। बचाओ। वेटर, यह रहे बिल के पैसे और यह रहे तुम्हारी टिप। आज खाना हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, शायद एक सप्ताह में भूख न लगे। थैंक यू साहब, आपने पूरे 100 रुपये टिप दिए हैं। कहिए, आप लोगों के लिए कोई सेवा कर सकता हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। वेटर, हम तुम्हें बता दें, क्योंकि हम मनोज टाइम्स के रिपोर्टर हैं। हम तुम्हें चाइना टाउन के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। क्या तुम हमें चाइना टाउन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो यहाँ सबसे धनवान और ताकतवर और प्रभावशाली हो? अगर अपनी अपनी पत्रिका में ऐसे किसी व्यक्ति का इंटरव्यू छापेंगे तो चाइना टाउन पर हमें हमारा लेख और मनोरंजन बढ़ जाएगा। हम चाइना टाउन में रहने वाले यहाँ का नामी और दानी मिस्टर सुपांची पूची है सुपूची है। आप बहुत आदर करते हैं, आप लोग उनसे मिलिए। वह इलाके के सबसे अमीर है और पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उनका विदेशों में करोड़ों का व्यापार है। मिस्टर सुपूची काफी दिलचस्प आदमी लगते हैं। वेटर, तो हम उनसे में उन तक पहुंचेंगे कैसे? साहब, सड़क पर निकल जाइए, यहाँ से किसी बच्चे से पूछ लीजिए, आपको सीधा मिस्टर सुपूची के बंगले तक छोड़ाएगा। और भी और वे पता पूछते हुए सपूची के बंगले में चले गए। क्या आप लोग चंदा लेने आए हैं? चिंता न कीजिए, मिस्टर सपूची बड़े दानी हैं। वे किसी को निराश नहीं करते। यह देखिए, वहां सबसे आलीशान बंगला नजर आ रहा है और मिस्टर सपूची सपूची का है। वाह, तो ये है करोड़पति सपूची का बंगला। यह तो किसी चीनी सम्राट का महल दिखाई देता है। जाने हमें अंदर सपूची के भेंट करने की इजाजत मिलेगी या नहीं? क्यों नहीं, हम मनोज टाइम्स के रिपोर्टर हैं। फिर फिर जैसे आदमी को अपने बारे में छपवाने का शौक बहुत होता है। देखिए, हम अपनी पत्रिका में सपूची का इंटरव्यू लेने खास तौर से दिल्ली से आए हैं। क्या हम उनसे मिलना चाहते हैं? ऐसा है जनाब, आम तौर पर सपूची किसी से मिलते जुलते नहीं है। पिछली 20 साल से अपने बंगले से कभी बाहर नहीं निकले मैं है, फिर भी मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और फिर उन पहरेदार ने वाकी टाकी पर यंत्र पर सपूची से संपर्क किया। हेलो बॉस, मैं 205 बोल रहा हूँ, दिल्ली से 3 पत्रकार आपसे मिलने आए हैं।
क्या आपको इंटरव्यू लेना चाहते देना पसंद करेंगे? इंटरव्यू और मेरा क्यों मैं देश भर में वाक़ई इतना मशहूर व्यक्ति हो गया। ख़ैर पहले मेरे बंगले में घुसने का नियम बता दो फिर मेरे पास भेजो जो कंपास। देखिए मिस्टर नियम अनुसार आप अनुसार जो भी कोई बंगले में जाता है वह नया हथियार ले जा सकता है, न ही कोई कैमरा कैमरा क्या इरादा है? हम म हमें तुम्हारी शर्त मंज़ूर है। इस समय हमारे पास न तो कोई हथियार है, न ही कोई कैमरा है। तुम हमारी तलाशी ले सकते हो। और जब सपूची के बंगले के भीतर पहुँचे तो वहाँ भव्यता देखकर उनकी आँखें फटी की फटी रह गई। क्या बात है! ऐसा लगता है जैसे हम मनोरंजन देसाई की किसी फ़िल्म सेट पर हैं। आइए, इस समय सपूची छत पर होंगे, आप लोग वहाँ छत पर सपूची महोदय पतंग उड़ाने का शौक है। और फिर वे लिफ्ट से छत पर पहुँचे। हमारे सपूची महोदय जीवन में केवल एक ही शौक है, वह तरह-तरह के परिंदे परिंदे सारा दिन परिंदों के साथ खेलते रहते हैं। वह रहे मिस्टर सपूची और उनके परिंदे। आइए आइए पत्रकार मेरी इस कुटिया में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इन बेजुबान बेजुबान पक्षियों को सारा दिन इनकी देख-रेख में काट देता हूँ। दुनिया वाले मुझे कोई पागल कोई मक्खी मसकी बूढ़ा समझते हैं। नहीं, नहीं मिस्टर स्पूची चाइना टाउन वाले आपको बड़ी इज़्ज़त करते हैं। दरअसल हम लोग चाइना टाउन पर एक सम्राज्ञी एवं यंत्र करने यहाँ आए हैं और यहाँ के निवासियों ने आपके बारे में सुना तो आपसे मिलने चले आए। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, लेकिन आपके बारे में आप लोगों को क्या बताऊँ? हांग हांगकांग, शिंकांकू, मनीला मेरा छोटा-मोटा कुछ व्यापार है जिसके लोग मेरे मेरे लोग देखते हैं। मैं तो 20 साल से इस बंगले में किसी बार नहीं गया हूँ। मुझे यहाँ यह भी खबर नहीं है कि आस-पास दुनिया में क्या हो रहा है। बस मैं अपने परिंदों से दूर तक आकाश में देखता हूँ, मेरी आत्मा को अत्यंत शांति मिल जाती है। जब मैं बूढ़ा स्पूची एक दिन का इंतज़ार कर रहा जब मेरा यह शरीर का पिंजरा टूट जाएगा और मेरे पक्षी की रूपी आत्मा अंत सागर आकाश में कहीं उड़ जाएगी दूर बहुत दूर। सपूची महादेव, हम आपके विचार सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए, लेकिन हम आपको एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आपको जिंदगी में मोह नहीं है, मोह से डर नहीं है, फिर भी अपने आसपास पहरेदार क्यों खड़े कर रखे हैं? यह प्रश्न सुनते ही अचानक से पूछी के तेवर बदले। यह प्रश्न का उत्तर सोच ही रहा था कि उसके वाकी-टाकी पर बजर बजा टू 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 टू। बॉस मैं 402 बोल रहा हूँ। मैंने मालूम कर लिया है ये तीनों पत्रकार बनकर आपके पास आए हैं या मैं जासूस है और क्या? हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इतने सारे पहरेदार क्यों रखे हैं। असल में मेरी सुरक्षा के लिए, बल्कि तुम जैसे पटीदार जासूसों की सुरक्षा के लिए, समझे? देखो, अब देखो, ये बूढ़े सपूची का कुंग फू का कमाल। आज बड़े दिनों बाद मजा आया। हा हा हा। ऐसे मूर्ख जासूस रोज-रोज पिटने के लिए आते रहे तो बूढ़ा सपूची फिर से जवान हो जाएगा। याहू! कुछ ही देर में तीनों जासूस सपूची के बंगले से बाहर सड़क पर पड़े थे। वह साक्षात बूढ़ा रावण था का अवतार। हाय! राम जाने मेरे शरीर में कोई हड्डी साबुत बची या नहीं। ससुरे ने 4 फुट 4 फुटे को भी नहीं बख्शा। दूसरे दिन तीनों जासूस होटल में अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। हाय मेरे ख्याल से अब हमारे चाइना टाउन में जाकर कुछ पता लगाना संभव है और सपूची के आदमी चाइना टाउन में पैर भी नहीं रखने देंगे। सत्यानाश हो उस बूढ़े का। पुलिस के अनुसार दार्जिलिंग के पहाड़ों के आसपास क्षेत्रों में जो मात्रा में अफीम
की खेती होती है वही अफीम गुप्त रूप तरीके से चाइना टाउन में आती है और फिर चाइना टाउन से विदेशों में सप्लाई हो जाती है। यानी अगर हम दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर जाएं और कुछ बात बन सकती है, पर सबसे पहले यह पता करना है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाइना टाउन तक अफीम आती कैसे है। 2 दिन शिवपुरी में आराम करने के बाद तीनों जासूस एक कार किराए पर लेकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों की ओर चल दिए पड़े। यात्रा 26 घंटे की यात्रा करने के बाद जाकुर नामक कस्बे में पहुंचे। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दार्जिलिंग में 42 मील दूर जाकू कस्बा अफीम की खेती करने वाले का केंद्र है। कुछ देर बाद पूछते पूछते आलिशान होटल के सामने। कमाल है, इतने छोटे कस्बे में यात्रियों के रुकने के लिए एक होटल, और वो भी इतना आलिशान। ओए नाटे, इस सुंदर कस्बे में हम फटीचर लोग नहीं, बड़े बड़े आसामी और खास धंधे वाले लोगों के लिए आकर रुकते हैं। कुछ देर बाद होटल में एक आरामदेह कमरे में आए मर गया। होटल का एक दिन का किराया 500 रुपये और खाने का बिल मिलाकर 800 रुपये। मगर हम यहाँ एक सप्ताह रुकना पड़ा तो हम अरे कपड़े बिक जाएंगे और फिर अखबारों की हेडलाइन होगी कि 3 जासूस सड़क पर बिन कपड़ों घूमते पकड़े गए। हा हा हा। दूसरे दिन तीनों जासूस ने उस पूरे इलाके से कार से दौरा किया। कहते हैं कि पूरा इलाका जलवायु विश्व में अफीम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। है। मैं मैंने एक बात पर गौर किया, यहाँ पर किसान काफी संपन्न दिखाई देते हैं। आओ हम चलकर यहाँ पुलिस से कुछ जानकारी हासिल करें। और वे वहाँ के स्थानीय पुलिस स्टेशन में पहुंचे। उनकी मुलाकात से इंस्पेक्टर शामशेर शमशेर कापा से हुई। शमशेर कापा एक ईमानदार पुलिसकर्मी था। उनके तीनों जासूसों को कुछ बहुत जरूरी जानकारी दी। मुझे यह जानकारी दिली खुशी हुई कि आप तीनों मौत के सौदागर से की जड़ें खोद देने के निश्चय किया है। मैंने भी इस इरादे से अपना तबादला इस इलाके में करवाया है, लेकिन जब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। खैर, पिछले 6 महीनों की कोशिश में मैंने यहाँ तक तो जानकारी हासिल कर इकट्ठी की है कि आप लोग को बताता हूँ। सरकार अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ आम किसानों को उनकी जमीन के हिसाब से अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस देती है। सरकार अफीम देश के विदेश में दवा बनाने की कंपनी को बेचती है, जिससे हमारे देश में काफी विदेशी मुद्रा की आमदनी होती है। लेकिन यहाँ कई किसान चोरी छिपे भी अपनी नियत के खोटे से कहीं न कहीं ज्यादा अफीम पैदा कर लेते हैं और उसी अफीम को सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित से कई गुना अधिक भाव में तस्करों को एजेंटों को हाथों बेच देते हैं। और आपने गौर किया होगा कि इस इलाके में किसान औरों के मुकाबले काफी समर्थ हैं। यहाँ की पुलिस भी काफी सतर्क रहती है। इस पूरे इलाके की सड़कों की नाकाबंदी रखी रहती है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ पता नहीं चला कि यहाँ तस्करों से चाइना टाउन तक काफी में कैसे पहुंच जाते हैं। हमारा एक एजेंट पकड़ने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत न होने के कारण छोड़ना देना पड़ा। एजेंट यहाँ स्थानीय निवासी है और उसका नाम श्याम बहादुर है। इंस्पेक्टर साहब, हम श्याम बहादुर हमारे काम का आ सकता है। अगर हम उसका पीछा करें तो उसका पता हमारे हाथ कोई सुराग लग जाए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप श्याम बहादुर के घर का पता बताइए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी फाइल से पता निकाल कर आपको देता हूँ, लेकिन जरा सावधानी से काम लेना। इलाका बहुत खतरनाक है। तस्कर फैले एजेंटों की किसी की भी जान लेने बिना लेने में बिना कूल नहीं हिचकते। जान लेने में बिना कुल नहीं हिचकते। और फिर तीनों जासूस ने इंस्पेक्टर कापा से विदा लेकर अपने होटल पर चल दिए। अब अ, हम चलकर होटल में आराम करेंगे और सुबह श्याम बहादुर का पीछा करेंगे। हाय, बड़े जोरों से भूख लगी सताने लगी है। चुप बे मोटे। तीनों
सुबह सुबह श्याम बहादुर का घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई और उन्होंने श्याम बहादुर के घर से कुछ दूर एक टीले पर अपना ठिकाना बनाया। इन झाड़ियों में छुपकर हम दूरबीन के सारे श्याम बहादुर की निगरानी रखेंगे। अब हम बारी बारी दिन में यह मकान पर निगरानी रखेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन श्याम बहादुर ही कोई ऐसी कड़ी है जिससे हम इस केस में कोई सुराग मिल जाए। हम श्याम बहादुर को पहचानेंगे में कोई कठिनाई नहीं होगी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तस्वीर पुलिस की फाइल में देख चुके हैं। 2 दिन और 2 रात उस मकान की निगरानी निगाहें गड़ाए रहे, लेकिन इस बीच कोई मकान से बाहर निकला नहीं कोई अंदर आया। तीसरे दिन काफी धुंध छाई हुई थी। 8 बजे के करीब मकान का गेट खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। आदमी श्याम बहादुर ही था। श्याम बहादुर के हाथों में एक बंदूक थामे हुए था और उसके दूसरे हाथ में एक पैकेट था। वह बड़ी सावधानी से चारों ओर देखता हुआ पहाड़ी पगडंडी पर चलने लगा। उसे डेढ़ पूरे 1.5 घंटे पहाड़ी पगडंडी पर चलता हुआ वह पहाड़ी चोटी पर स्थित एक ऐसे बंगले के पास जहाँ जहाँ घने पेड़ से घिरा हुआ था। श्याम बहादुर ने वहां पहुंचते ही बंगले का विशाल गेट खुल गया और अंदर चला गया। वह विशाल बंगला बहुत रहस्यमय दिख रहा था। चारों ओर घने पेड़ों से घिरे होने के कारण यह देख पाना बिल्कुल असंभव था अंदर क्या हो रहा है। और कुछ देर बाद श्याम बहादुर बंगले से बाहर निकला। उसके हाथ में पैकेट नहीं था। मारा पापड़ वाले को। अब हम सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं और पता करते हैं यह रहस्यमय बंगला किसका है। यह हुआ कि हमारी मेहनत रंग लाई ही। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में जिस बंगले के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं वह स्थानीय लोग लाल कोठी कहते हैं। इस फाइल के अनुसार लाल कोठी का मालिक शिवपुरी का चीनी व्यापारी सु, सुपिंग सुपूची है। सुपूची फिर तो हमारा तीर निशाने पे बैठ लगा। इंस्पेक्टर साहब, अब आप लोग हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कीजिए। और इंस्पेक्टर श्याम श्याम शेर कापा के आगरा पर दार्जिलिंग के विशेष पुलिस हेलीकॉप्टर जाकू आ गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब जरा उस लाल कोठी की गौर से देखिए। और फिर यह लाल कोठी का कमाल है। यहाँ सपूची ने ढेर सारे परिंदों को पाल रखा है। चक्कर क्या है समझ में आ गया। अगर परिंदे अच्छी ट्रेनिंग देकर उनके द्वारा चिट्ठी भेजी जा सकती है तो उनके द्वारा चाहे अफीम भी भेजी जा सकती है। वाह नाटे, तेरा दिमाग तो म्यूजी म्यूजियम रखने योग्य है। लेकिन अभी हमें प्रमाण एकत्रित करने होंगे, तभी हम कार्रवाई की जा सकती है। और पुलिस वापस पुलिस स्टेशन लौट आई। बहुत मेहनत कर ली आज, अब परांठे खाने की इच्छा है। चुप कर मोटे। और जब उसके बाद उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए योजना बनाई। मुझे एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के बारे में पता है जिससे परिंदों की ध्वनि तरंगों द्वारा अपने बस में किया जा सकता है, लेकिन यह यंत्र हमें दिल्ली रक्षा मंत्रालय से प्राप्त करना होगा। आप लोग चिंता न करिए, अभी दिल्ली संपर्क स्थापित करता हूँ। आशा करता हूँ कि कल तक यंत्र हमारे पास आ पहुंचेगा। आशा अनुसार दूसरे दिन रक्षा विभाग ने अनोखा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आ गया है। थैंक यू वेरी मच कैप्टन। और इसकी कोई जरूरत नहीं थी इंस्पेक्टर। संयोग से आज वायुसेना का एक विमान दिल्ली सिलीगुड़ी आ रहा था। अब अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज ही स्मगलरों का गैंग का भांडा फोड़ देंगे। और अब हमारी योजना यह है कि कल लाल कोठी के करीब जितने भी सुरक्षित स्थान पर अपना अड्डा बना ले। और जैसे ही लाल कोठी से परिंदों का झुंड शिवपुरी के लिए प्रस्थान करे, हम इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा परिंदों को अपने पास बुला लेकर उनकी तलाश लें। जैसे ही हमारा शक है, अगर हम परिंदों के पास अफीम मिली तो इस यंत्र से परिंदों पर लगे गणतंत्र स्थान पर उनकी पुनमति कर देंगे। और हम इंस्पेक्टर
हेलीकॉप्टर से उन परिंदों का पीछा करेंगे और उन्हें इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि अफीम को लाने वाले व्यक्ति पाने वाले व्यक्ति कौन है। तीनों जासूसों ने योजना को इंस्पेक्टर थापा ने तुरंत ही मंजूरी दे दी और कार्रवाई के लिए अपनी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया। यह जगह बिल्कुल ठीक है, हमलाल कोठी पर पूरी नजर आ रही है। अगर कोई परिंदा का झुंड शिवपुरी के लिए उड़ान उड़ता तो इसी रास्ते से उतर जाएगा। ओके, हमारा ऑपरेशन शुरू होता है। वे बड़ी बेसब्री से दूरबीन लगाए कोठी पर नजर टिकाए बैठे थे और लगभग 2.5 घंटे बाद लाल कोठी से आयते में एक विशाल परिंदों की टोली उड़ी और उन्हें और बढ़ने लगी और इलेक्ट्रिक यंत्र ने तैनात लंबे जासूस ने तुरंत ही यंत्र में परिंदों की ध्वनि संकेत प्रभावित करने शुरू कर दी और परिंदों की ध्वनि संकेत को तुरंत प्रभाव हुआ और संकेतों के आधार पर अपने गणतंत्र संतान की ओर जाने की बजाय इलेक्ट्रिक यंत्र की ओर खींचे चले आने लगे। और यह देखिए, हमारा से बिल्कुल ठीक लगा, इन परिंदों पर एक एक पैकेट बंधा है और यह देखिए पैकेट में आपको शुद्ध अफीम है। क्यों इंस्पेक्टर कापा, अब आपको प्रमाण मिल गया ना। और इंस्पेक्टर कापा ने वायरलेस से तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों लाल कोठी पर हमला बोल दो ताकि वहां कोई अपराधी बचकर ना भाग पाए। जासूस पुलिस हेलीकॉप्टर को तैयार करो और इन परिंदों को उड़ने का संकेत दो। ठीक है सर, हम इनसे दूर पीछा करते रहेंगे ताकि हेलीकॉप्टर की आवाज परिंदे डर न जाएं। और कुछ देर बाद परिंदे की टोली शिवपुरी की ओर उड़ रही थी। तीनों जासूस योजना अनुसार हेलीकॉप्टर के पीछा कर रहे थे। अब तो जरा उस बूढ़ी कुची की सामत आ गई समझो। कमबख्त ने उस दिन हमारा कचूमर बना दिया था। मैंने उसे बदला लेने के लिए एक शानदार तरकीब सोच रखी है, मजा आएगा। और तीनों जासूसों ने अपना अनुमान बिल्कुल ठीक था। परिंदे का वह झुंड अफीम लेकर सीधा शिवपुरी चाइना टाउन सपूची की छत पर उतरा। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, दुलारों दोस्तों, ले आए ना मेरे लिए लाखों का सामान। तुम लोगों की यात्रा बहुत थक गए होगे। मैंने लोगों का खाना बिल्कुल सारा दिन खूब दाने देता हूँ ही। और अब मेरे आदमी अफीम को विशेष तहखाने में हीरोइन बनाएंगे और फिर मेरे एजेंट इन हीरोइन को दुनिया के बाजार में करोड़ों को बेचेंगे। ऊपर वाले ने मुझे कितना अक्लमंद बनाया है। जो भी मेरा कोई आदमी इस रहस्य को उगलने की कोशिश करेगा, उसकी उसका अंजाम वही होगा जो वू के बच्चे का लंदन में रिपोर्ट पर हुआ था। अब मेरी पहुंच से दूर तक दूर दूर तक है हे। लेकिन सबूची के सपने में भी गुमान न था कि जो हेलीकॉप्टर उस समय चाइना टाउन के चक्कर लगा रहा है पुलिस का है। इंस्पेक्टर का भाई, यह मौका बहुत अच्छा है, हमें सबूची को रंगों हाथों पकड़ने लिए हेलीकॉप्टर उसी की छत पर उतारना होगा। ठीक है, यही करते हैं। और इंस्पेक्टर हेलीकॉप्टर नीचे उतरने से पहले इंस्पेक्टर कापा नीचे तैयार खड़ी पुलिस फोर्स को रेडियो संदेश भेजा। हेलो हेलो डीसीपी शर्मा, हम लोग अपना हेलीकॉप्टर से पूछ के मकान की छत पर उतार रहे हैं, आप पुलिस फोर्स के साथ नीचे हमला बोल दीजिए। और तभी वही, ये मेरी छत पर हेलीकॉप्टर कैसे उतर गया? सबूची अंकल देखो, हम लोग फिर आ गए याहू। तुम लोग यह क्या मजाल, बगैर मेरी इजाजत मेरी छत पर घुसे चले आ रहे हो? तुम सबको गोली से उड़वा दूंगा। मिस्टर सपूची, अब तुम पुलिस के हिरासत में हो। हम तुम्हारी सारे गोरख धंधे का पता चल गया। खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। इंस्पेक्टर साहब, जरा जरा इस बूढ़े को सावधान रहना, यह उम्र में बड़ों बड़ों को कुंग फू को मात देता है। उधर डीसीपी शर्मा सिपाहियों के साथ सपूची के मकान में अपने कब्जे में कर लिया और उनके सारे आदमी हिरासत में ले लिए। मकान के नीचे तहखाने में काफी मात्रा में अफीम हेरोइन बरामद की गई। तुम तीनों जोकरों ने मेरे सारे धंधे का चौपट कर दिया। मैं जेल से बाहर आकर तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम तीनों का खून पी जाऊंगा। गुर्र, इतने जोर
से क्यों उतावले हो रहे हो चाचा जी? याद है ना पिछली बार आपने इन तीनों भतीजों से कैसी पिटाई की थी? अभी हमें आपसे उसका हिसाब चुकाना है। और तब नाटा जासूस ने बिजली की तेजी से फूची के बदन पर कपड़ों में ढेर सारा खुजली पाउडर डाल दिया। और बूढ़े फूची ने ऐसा भंगड़ा किया, वहां मौजूद सभी लोगों के होठों पर 1.5 इंची मुस्कान बिखर गई। ही हो। और दूसरे दिन पुलिस डीएसपी शर्मा के कार्यालय में, यह देखिए नगर के सारे अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर तीनों जासूसी के कारनामे भरे पड़े हैं। सरकार ने घोषणा की है कि आप तीनों को 1-1 लाख नगद रुपया इनाम दिया जाए। मजे आ गए तो अम, अब तो जी भरकर आइसक्रीम खाऊंगा, यम यम। जरूर खाना मोटे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। शाबाश। हाँ हाँ, धन्यवाद। समाप्त दोस्तों।